5G फिजिक्स में स्टूडेंट और हम न्यू कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं एवरेज स्पीड। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, ये एवरेज स्पीड की जरूरत ही कहां पे पड़ती है। पहला केस डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट केस में हमारे पास मान लेते हैं कि आपका एक ऑब्जेक्ट या पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, वो फर्स्ट सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है फर्स्ट सेकंड में। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड में वो डिस्टेंस इतना ट्रेवल करता है दिस। उसके बाद थर्ड सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कहने का मतलब स्टूडेंट आपके जो टाइम इंटरवल है वो तो मैंने इक्वल लिए हैं, फर्स्ट सेकंड सेकंड एंड थर्ड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपका डिस्टेंस डिफरेंट ट्रेवल हो रहा है। पहले ये था, उसके बाद आपका इतना था, और उसके बाद आपका स्टूडेंट डिस्टेंस इतना था। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस डिफरेंट ट्रेवल हो रहा है। सिमिलरली आपके जो टाइम इंटरवल है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले 5 सेकंड में आपका डिस्टेंस इतना, उसके बाद नेक्स्ट 10 सेकंड में आपका इतना डिस्टेंस, और नेक्स्ट 20 सेकंड में इतना डिस्टेंस। अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है दैट इज डिफरेंट। ऐसे केसेस में स्टूडेंट हम एवरेज स्पीड डिफाइन करते हैं। एवरेज स्पीड स्टूडेंट हमारी होती क्या है, हमने टोटल डिस्टेंस जो होता है दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस को हमने एड अप करना है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, प्लीज डू नॉट फॉरगेट। तो टोटल डिस्टेंस को एड अप करके हमने टोटल टाइम से डिवाइड कर देना है, दैट विल गिव यू द एवरेज स्पीड। एक स्टूडेंट और भी 2 स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे, वहां भी हम एवरेज स्पीड ही डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस पाथ को हम ए बी पाथ मान लेते हैं। पहले हमारा ऑब्जेक्ट ये जो डिस्टेंस है ए बी डिस्टेंस, लेट्स अज्यूम कि दिस डिस्टेंस इज एस। तो पहले हमारा पार्टिकल ए से बी की तरफ ट्रेवल करता है, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, ये जो उसकी स्पीड है ये स्पीड है v1। उसके बाद वो रिटर्न करता है b टू ए विद अनदर स्पीड v2। तो यहां भी होल जर्नी के लिए वी कैन डिफाइन एवरेज स्पीड बिकॉज वी आर हैविंग 2 स्पीड, दिस इज v1, similarly this is v2, so we can define average speed here also। similarly situation ऐसे भी हो सकती है कि इसका जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ विद स्पीड v1, सेकंड हाफ विद स्पीड v2, यहां भी हम एवरेज स्पीड डिफाइन कर सकते हैं। एक लास्ट केस भी हम डिस्कस करेंगे। इस एस डिस्टेंस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस विद v1, second 1/3 distance with v2 and last 1/3 distance with v3। यहां भी we can define average speed। आइए डिस्कस करते हैं how to find average speed। आइए डिस्कस करते हैं एवरेज स्पीड के कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल और समझते हैं एवरेज स्पीड का कंसेप्ट। यहां बेसिकली स्टूडेंट जो फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, यहां गिवन है कि एक पार्टिकल ए पॉइंट से स्टार्ट करता है ए टू बी, इट टेक्स 10 सेकेंड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 50 मीटर। उसके बाद बी टू सी इट टेक्स 5 सेकेंड और डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड है दैट इज 30 मीटर। तो यहां बेसिकली स्टूडेंट व्हाट इज हैपनिंग, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है और अनइक्वल ही हमारा डिस्टेंस है। तो यहां हम एवरेज स्पीड स्टूडेंट हमारी जैसे अभी डिस्कस किया दैट इज टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो यहां हम एवरेज स्पीड अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड स्टूडेंट टोटल डिस्टेंस हमारा आएगा 50 प्लस 30, जबकि अगर टोटल टाइम की बात करें वो आएगा 10 प्लस 5। तो ये हमारे पास हुआ 80 ओवर 15। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कितना बनता है। उसके बाद दिस इज अवर एवरेज स्पीड 5.3 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस हमारा 80, टोटल टाइम हुआ 15, तो डिवाइड करेंगे हमारी एवरेज स्पीड स्टूडेंट आ रही है फॉर होल जर्नी एवरेज स्पीड इज कमिंग 5.3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जैसे स्टूडेंट मैंने डिस्कस किया था कि एक स्पेशल केस होता है, ए टू बी हमारा डिस्टेंस है एस, ए टू बी हमारी स्पीड है v1 जबकि b टू ए हमारी स्पीड है v2।
तो ऐसे केस में स्टूडेंट हम एवरेज स्पीड बाय शॉर्टकट मेथड निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड, प्लीज बी केयरफुल स्टूडेंट, ये फार्मूला लगाने से पहले इंश्योर कि दोनों डिस्टेंस सेम होने चाहिए, ए बी एंड बी। तो ये यहां हम स्टूडेंट यूज करेंगे 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। एक एग्जांपल ले लेते हैं, v1 की वैल्यू मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, v2 की वैल्यू मान लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करके देख लेते हैं। तो 20 40 ओवर 20 प्लस 40, तो ये हुआ 220 40 ओवर 60। तो ऐसे हम एवरेज स्पीड निकालेंगे, 0 से 0 हमारी कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट ये हमारा कैंसिल होगा 3 से, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद 80 ओवर 3 which is coming 26.5 kilometer per hour. In this way student we can calculate average speed to v1 v2 over v1 plus v2. This is one of the special case of average speed. Similarly student एक केस ऐसा भी होता है, ये केस स्टूडेंट ऐसे भी हो सकता है, सेम केस ऐसे भी हो सकता है, फर्स्ट हाफ v1 सेकेंड हाफ v2, हाफ होना चाहिए s/2 और s/2। तब भी स्टूडेंट हम सेम फार्मूला यूज करेंगे 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2 एवरेज स्पीड के लिए। अब एक लास्ट डिस्कस करते हैं कि अगर स्टूडेंट हमारा ये भी समटाइम्स न्यूमेरिकल आता है, फर्स्ट वन थर्ड विद स्पीड v1, उसके बाद नेक्स्ट v2, नेक्स्ट v3। तो यहां फार्मूला स्टूडेंट एवरेज स्पीड का आएगा, सिमिलर फार्मूला है 2 की जगह 3 v1 v2 v3, उसके बाद नीचे आएगा v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज स्पीड। I hope student you might have understood the concept of average speed। ये दो स्पेशल केसेस है स्टूडेंट, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ के लिए, या यू कैन से गोइंग और बैक के लिए। ये है 1/3 के लिए। दिस एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड। I hope you might have understood. Please do like and subscribe my video. Thank you very much.